हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनी सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। चलो आज के एक नए एनर्जेटिक क्लासेस में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चा। आज की क्लास बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है, बहुत मजा आएगा आज की क्लास को आपको देख के। टॉपिक का नाम देख के आप खुश हो गए होंगे यार, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तक क्या होता था, चिंटू पिंकी का मामला चलता था, चलने दीजिए जो भी चल रहा था, लेकिन आज कुछ और होने वाला है। आज उससे भी बड़ी कायनात आने वाली यहाँ पे, ठीक है। कयामत आ जाइए ऐसी समझिए। स्टोरी को देखिए, बहुत मजेदार स्टोरी सुनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। पहले स्टोरी से पहले मैं टॉपिक की अगर बात कर लूं तो बच्चा टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप अपने कॉपी पे नोट्स बना लीजिएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, और उसके पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी लाइन पेश करना चाहता हूं, और इस लाइन को भी आप अपने डबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर लिख लीजिएगा या अपने दिल में छुपा लीजिएगा इसको, ठीक है। दिल में धंसा लीजिएगा इस बातों को। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बोलने जा रहा हूं, बहुत ही मजा आएगा आपको ये सुनकर, ठीक है। तो एक सेकंड आप वेट करिए, मैं आपके लिए कुछ लाइन लाया हूं, ठीक है। बहुत मजा आएगा सुन के, ओके। तो चलिए ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ठीक है बच्चा। देखो, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ध्यान दीजिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। क्या जोरदार मतलब जोरदार बात कही सर आपने, है ना। क्या मजी वाली बात कर दी, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात लगी और दिल पे लग गई ये बात। मजा आएगा पढ़ने में। ये एनर्जेटिक लाइन थी आपके लिए, एनर्जेटिक लाइन थी। एक बार रिवाइंड करके देखो, काफी एनर्जेटिक चीजें मैंने आपके सामने बोला। बहुत मजा आएगा आपको ये सुनकर और अच्छा लगा होगा। चलो आते हैं बिना किसी देरी किए हुए अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। अब बच्चा ये डबल डिस्प्लेसमेंट सुन के ही लग रहा होगा, जब मैं अच्छा डबल को जरा ढक लेते हैं। डबल को एक पल के लिए अगर ढक दिया जाए बच्चा, तो क्या दिखेगा आपको? सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। और डिस्प्लेसमेंट तो आप पहले से जानते हो यार कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स क्या कर सकता है बच्चा? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में से मोर रिएक्टिव वाला लेस को भगा सकता है। ये होता था डिस्प्लेसमेंट, है ना। सेम स्टोरी वही छोटू के साथ, चिंटू के साथ हुआ था। अभी आप मेरे लेक्चर को देख के आइए, चिंटू जी ने फेस किया था। चिंटू जी लेस मतलब चिंटू जी ना कमजोर पड़ गए थे छोटू से, उनका मामला ही गड़बड़ हो गया, ठीक है। उनका पार्टनर ही गायब हो गई, पिंकी जी फरार हो गई थी। पता चला था कि नहीं आपको? पता चला था। वही स्टोरी यहाँ पे चलने जा रहा है, वही स्टोरी यहाँ पे चलने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले मैं आपको बताता हूँ, वो जो अपने छोटू और पिंकी थी, उनको मैं एक सेकंड के लिए लेके आने जा रहा हूँ। अभी फरार हुई थी, पकड़ में आई हैं लोग, पकड़ में आ गए हैं। जरा देखते हैं क्या बात थी। ये देखिए, ये अपने छोटू जी हैं, ध्यान देना नहीं तो समझ नहीं पाओगे। ये छोटू के साथ कौन है बच्चा? पिंकी जी निकल ली थी वहां से, है ना। सोची थी इनके साथ जिंदगी हमारी खुशहाल रहेगी, भाई ऐसा नहीं हो पाया इनके साथ। तो छोटू और पिंकी की स्टोरी अभी समझ में आती, इस बार समझ में आई, है ना। वो चैप्टर 1 था, ये चैप्टर 2। हर मूवी के चैप्टर 1 आते हैं ना, चैप्टर 2 भी आते हैं। तो चैप्टर 1 में कुछ हुआ था, चैप्टर 2 में देखिए कुछ ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको। आपने सोचा नहीं होगा चैप्टर 2 में क्या होगा। ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं चैप्टर 2 में। तो होने दो ना यार, होने दो। क्या आपका क्या जा रहा है, ठीक है। इसमें तेरा क्या घाटा, समझ में आ रहा है वही स्टोरी। ये छोटू है और ये पिंकी है, ठीक है। ये छोटू है और ये पिंकी है, और उनके साथ अपने ये चिंटू जी थे जिनकी जिंदगी में तबाही आई थी, जिनकी जिंदगी में तबाही आई थी। और जब पिंकी मिली थी ना, पिंकी की एक सिस्टर थी, चिंकी नाम था इनका। क्या नाम था बच्चा? चिंकी, है ना। पिंकी की सिस्टर थी चिंकी। जब उनका चिंटू का मामला बिगड़ा था उस चैप्टर 1 में, चिंटू का मामला चैप्टर 1 में जब बिगड़ा था ना, तो चिंकी के साथ मामला चल रहा था इनका। तो बात को समझिए, अब होने क्या जा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग। अगर ये आपको चिंकी मिंकी समझ में आ गई ना, तो फिर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट तो आना ही आना है यार। ये चीजें बिहेवियर है ना, बिहेवियर अगर आपको आ जाए तो रिएक्शन तो 101% आपको आना ही है भाई। बिहेवियर समझाने वाला हूं मैं। देखो काफी मजा आएगा अभी। अब देखो क्या हुआ। ये छोटू पिंकी जी और चिंटू चिंकी जी एक दिन अपने एक पार्टी में जा
जाते हैं, ठीक है, पार्टी करने जाते हैं, पार्टी होता है, पार्टी मस्त मस्त पार्टी में लोग पहुंचते हैं, अपने गाड़ियों से उतरते हैं लोग और पार्टी में घुसते हैं अंदर। जब माहौल बनता है पार्टी का, अपना डांसिंग चल रहा, उसी में ये लोग चारों लोग जाते हैं अपना मस्त मस्त, ठीक है। उस समय कुछ जब चारों लोग, देखो ये अलग थे और ये दोनों अलग थे, जब ये चारों लोग मिले ना, जब ये चारों लोग मिले तो इनको इनसे नजरें मिली, ठीक है, इनकी नजरें इनसे मिली और इनकी नजरें इनसे मिली। बस अब क्या होगा आप ही जरा बता दीजिए। इनकी नजरें इनसे मिल गई या चिंटू जी की नजरें पिंकी जी से मिल गई, तो जरा बताइए क्या होना चाहिए, आप बताइए ना, मैं क्या बताऊंगा, क्या रह गया केमिस्ट्री में, यही सब रह गया है, ठीक है, केमिस्ट्री में बस सर अब यही रह गया पढ़ने को। हाँ सर ऐसी कोई बात नहीं, सीरियस मत ले लेना, बस एक छोटी सी चीज़ों को मैं मतलब अगर आपको लग रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा टेढ़ा है तो उसको हम लोग सीधा कर रहे हैं, ठीक है, उसको सीधा कर रहे हैं। यानी कि छोटू जी की जब नजरें चिंकी से मिली तो छोटू चिंकी एक साथ हो गए। क्या हुआ यार, बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पे मामला, तो ठीक है, छोटू चिंकी एक साथ हो गई, ठीक है, छोटू चिंकी एक साथ हो गए। अब फिर चिंटू पिंकी क्या हो गए बच्चा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ प्लस करके, चिंटू कौन है बच्चा, ये चिंटू है और ये पिंकी है, फिर चिंटू पिंकी मिल ही गए आखिर। चैप्टर 1 में बिछड़े, चैप्टर 2 में मिल ही गए यार, तुम लोग की जोड़ी सलामत रहे, ठीक है, चिंटू पिंकी आप लोग की जोड़ी क्या रहे, सलामत रहे। इनको आशीर्वाद भी दे रहा हूँ आराम से, ठीक है, ताकि भाई हाँ ट्रू लव था इनका ट्रू लव था, छोड़ दीजिए वो सब चीज़ें, है ना। केमिस्ट्री से बाहर सर आप जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बाहर जा सकते हैं, है ना, बाहर जा सकते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री से बाहर जा रहे हैं, टॉपिक से बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना। केमिस्ट्री से अगर कहोगे बाहर तो ऐसी बात तो है नहीं, टॉपिक में ही घुस के घुमा रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट यही समझ में आने वाला है। वहां पे क्या होता था कि चिंटू जी के साथ कोई नहीं था, वहां पे छोटू जी आते थे, चिंटू का मामला बिगाड़ के चले जाते थे, चिंटू को अकेला छोड़ जाते थे। ये था डिस्प्लेसमेंट, ये था चैप्टर 1 की स्टोरी, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि चिंटू जी के साथ भी कोई है ना, छोटू जी के साथ भी कोई है, इसमें कुछ नहीं हुआ। ये लोग अपने पार्टनर्स का एक्सचेंज किए, अपने पार्टनर्स का क्या कर लिए, एक्सचेंज कर लिए। जब ये लोग पार्टी में गए, पार्टी में जाने के बाद देन आफ्टर पार्टनर विल बी चेंज, है ना। ये ही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दोनों लोगों ने अपना मामला क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, दैट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो अब समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ तो आ रहा ही होगा, इतने भी तो आप मतलब नादान नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है, आ गया होगा। सर अब जरा स्टोरी बताइए सर, इसका क्या रिलेशन था डबल डिस्प्लेसमेंट से, ये बताइए, है ना। बहुत चिंटू चिंकी कर लिए, जरा इसका रिलेशन तो बताइए। बताता हूँ, सब्र करिए। देखो छोटू पिंकी का मामला सारा कुछ बन चुका था, अब हुआ क्या इसमें कि अब हम लोग क्या करेंगे, दो कंपाउंड्स लेते हैं, ठीक है, दो कंपाउंड्स, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन बच्चा होते हैं जो जब सॉल्यूशन बनने के बाद हैपन करने मतलब होते हैं, है ना। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जो सॉल्यूशन के अंदर अपना कारनामा दिखाते हैं सॉल्यूशन के अंदर। जरा देखते हैं ये एक एग्जांपल सर लीजिए ना, देखो लेता हूं मैं, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया मैंने, क्या ले लिया बच्चा, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 और मैंने ले लिया NaCl। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर आयन, मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन है और नाइट्रेट आयन है कि नहीं है भाई साहब, है कि नहीं है बताओ, नहीं है क्या, है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन में नाइट्रेट, मतलब सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है कि नहीं है भाई, है ना। चलो सोडियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन देन आफ्टर क्लोरीन आयन है कि नहीं है भाई, है ना। तो क्या हो रहा है, जब सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर आयन वो क्या कर रहा है, क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन हो रहा है। फिर से समझो, सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन हो रहा है भाई, ठीक है, तो होने दो ना यार। देखो करते हैं, AgCl बना दिया यहाँ पे,
है ना। इनको थोड़ा सा इरेज करने की मेरी चाहत हो रही है, मैं इरेज करना चाहता हूँ छोटू जी को, ठीक है। नोट कर लेना छोटू, इनको नोट्स में मत नोट कर लेना भाई, है ना, दिमाग में नोट कर लो, ठीक है। इरेज कर देता हूँ जरा छोटू जी की स्टोरी को। बहुत मजा आया वैसे स्टोरी सर सुन के, है ना। आपको अगर अच्छा नहीं लगा हो तो यार उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन स्टोरी तो मुझे अच्छी लगी, है ना। बस आप इसे राइट वे में लेना, राइट वे में लेना, गलत वे में मत लेना, नहीं तो अच्छी अच्छी चीज़ें गलत लगने लगेंगी, ये भी समझ लेना। बहुत बड़ी बात बोला हूँ, राइट वे में आप लेंगे ना तो कोई चीज़ें आपको बुरी नहीं लगेंगी, है ना। क्योंकि डबल भाई देखो, बिहेवियर से अगर जब तक मैं रिलेट नहीं करूँगा ना, वही बात हो गई, सिंपल सा आया बाबू देखो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट ये होता है, ये इसके साथ होता है, क्या मजा आएगा भाई आपको। थोड़ा अगर आप माहौल नहीं चेंज करेंगे ना, थोड़ा सा माहौल नहीं चेंज करेंगे, पढ़ने का तरीका नहीं चेंज करने का, समझाने का तरीका करेंगे ऐसा, तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। सब्जेक्ट ऑनलाइन में बैठे हो, कंसंट्रेशन बननी चाहिए, तो कंसंट्रेशन कैसे बनी वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको 1 घंटे की वीडियो अगर टीचर दे रहा है तो क्या उसमें ऐसी कोई कंटेंट की ऐसी कोई चीज़ें हैं कि वो बच्चा 1 घंटा रुके यहाँ पे, हाँ रुके, ऐसा कुछ आप दे रहे हैं सर इसमें कि रुकेगा वो, क्यों नहीं दे रहे हैं यार, दे रहे हैं ना, ट्राई तो कर रहे हैं, चीज़ों को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आते हैं हम लोग, चलो अब मैंने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर आयन, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर आयन एंड सोडियम क्लोराइड में से क्लोराइड आयन, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड बना दिए, ठीक है बच्चा, AgCl बन गया, लिख लेना अच्छे से। देन आफ्टर क्या बचा, देन आफ्टर इसको हम लोग इज्जत से लिख देना है, थोड़ा हम लोग काम भी तो वैसा ही कर देते हैं। ये देखो जा कहाँ रहा है AgCl का, क्या लिखते हैं सर आप भी, ये देखो AgCl सिल्वर क्लोराइड, अब अच्छा लगा ना, यस अच्छा लगा। चलो AgCl तो बन गया, ठीक है। अब बच्चा सिल्वर नाइट्रेट का नाइट्रेट आयन, ये देखो ये इसके साथ ये इसके साथ हो लिया, ये इसके साथ हो लिया, वही स्टोरी है भाई साहब, चिंटू पिंकी वाली स्टोरी, ठीक है, बड़ा मजा आया था ना, वही स्टोरी। अगर स्टोरी आ गई डबल डिस्प्लेसमेंट बना ले जाओगे यार, कोई रोक नहीं सकता आपको। चलो अब क्या हुआ, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है, बना दिया सर आपने सोडियम आयन। एक्वस की फॉर्म में ये जनरली होता है, ये सॉलिड की फॉर्म में होता है, पीपीटी की फॉर्म, अभी मैं बताता हूँ जनरली होता क्या है ये चीज़ें। एरो का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ें अभी जस्ट इस रिएक्शन के बाद में आपको चर्चा करता हूँ वैसे, ठीक है। एरो डाउनवर्ड की तरफ दिखाता है, पीपीटी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कहने का ये मतलब है ना कि दो जब कंपाउंड आपस में, दो आयनिक सॉल्यूशन, दो आयनिक कंपाउंड्स आपस में जब रिएक्शन करते हैं, ध्यान से सुनो, दो आयनिक कंपाउंड्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉलिड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आती है, जिसको हम लोग पीपीटी के नाम से बोलते हैं, दैट मींस प्रेसिपिटेट, है ना। क्या बोला मैंने भाई, दो आयनिक कंपाउंड लीजिए, जब दोनों आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन होता है, ठीक है, होता है, होने दीजिए, होने के बाद क्या होगा, सॉलिड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, सॉलिड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आती है, फॉर्म होती है, प्रोड्यूस होती है, दैट इज नोन एज पीपीटी, दैट सॉलिड फॉर्म। वो जो सॉल्यूशन के अंदर जो रिएक्शन होने के बाद, जो रिएक्शन हो जाने के बाद वो जो सॉलिड इंप्योरिटीज दिख रही है ना भाई, वही तो पीपीटी है ना, वही तो पीपीटी है। इस वजह से स्टेट मैंने लिखा, और जनरली ये फॉर्म होता है एरो की तरफ। गैस तो है नहीं कि ऊपर हम एरो बना देंगे, निकल लो बेटा गैस, है ना, गैस नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, समझ में आया। इसका भी स्टेट पूछ रहे हो, जनरली एक्वस ही होता है वैसे ना यार, एक्वस ही तो होगा, ये भी एक्वस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए, है ना। ये मतलब मैंने क्या लिखा, एक्वस स्टेट में होगा, सोल्यूशन होंगे ना, दोनों सोल्यूशन का रिएक्शन स्टार्ट होगा, देन आफ्टर दिस विल बी फॉर्म, है ना, ये बनेगा तब जाके जब ये एक्वस की फॉर्म में जनरली मैंने लिखा है इसको। तो क्या समझे आप, अब तक क्या समझे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर ऐसे रिएक्शन होते हैं। आपने डिफिनीशन लिखा सर, बताया नहीं, नहीं बताऊंगा, चीज़ों को समझो पहले, फिर उसके बाद आप खुद डिफिनीशन देखोगे, आप खुद समझ जाओगे। ये डिफिनीशन मैं समझाने के लिए नहीं लिखा भाई, हाँ, तुम खुद मेरी बातों को सुन के ना वो डिफिनीशन समझ जाओगे क्या लिखे थे सर। वो क्लास नहीं है कि डिफिनीशन लिखा, रीड किया, बेटा लिख लो, वो क्लासेस नहीं है। डिफिनीशन बहुत सारे क्लासेस में पढ़ी है, डिफिनीशन नोट है, वही बता दो, वही लिखवा लो, फिर चले जाओ। क्या मतलब है 15-15 मिनट चिल्ला रहे हैं भाई, चीज़ों को समझ लोगे ना तो डिफिनीशन खुद आ जाएगा तुम्हें, है ना, डिफिनीशन खुद आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रहा हूँ, बच्चे ही कहते हैं सर ऐसे ही पढ़ाई अच्छा लग रहा है, जिसको कहना है कहने दीजिए, कहने वालों को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आप ऐसे ही पढ़ाइए, जैसे पढ़ा रहे हैं ना ऐसे ही पढ़ाइए, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। बच्चे ही कहते हैं, बुरा जिसको लग रहा है उसको कोई सर कोई रोक नहीं सकता,
तो ठीक है भाई, बात सही है, ठीक है, हम लोग अपने ट्रैक पे चलते हैं। जब चीज़ें गड़बड़ लगेंगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर ऐसे नहीं ऐसे करिए, तब हम लोग को अच्छा लगेगा। देन आफ्टर मैं उस ट्रैक पे आ जाऊंगा, आपकी ही अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हूं मैं। चलो अब देखो बच्चा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने जनरली किया क्या, डिफिनीशन आपकी चाहत थी तो पढ़ दे रहा हूं, वैसे पढ़ने की बात तो नहीं है। ऐसे रिएक्शंस बच्चा जिसमें दो आयनिक कंपाउंड्स, ऐसे रिएक्शन जिसमें दो आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन में अपने एक्सचेंज करते हैं आयंस को, रिएक्शन करने के बाद अपने आयंस का अदला बदली कर लें, एक्सचेंज देयर आयन, है ना, एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? सॉल्ट सॉल्यूशन, ध्यान से देखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होते वक्त कंपाउंड्स अपने आयंस का अदला बदली करते हैं। रिएक्शन होते समय, केमिकल रिएक्शन होते समय कंपाउंड्स अपने आयंस का अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज देयर आयंस। बड़ा क्रीम वर्ड है ये, है ना, ये क्रीम वर्ड है, एक्सचेंज देयर आयन, अपने आयंस का अदला बदली करना। ये पूरे डिफिनीशन का क्रीम, अगर क्रीम वर्ड पूछा जाए आपसे तो बोलना सर एक्सचेंज देयर आयंस, है ना। टू कंपाउंड्स हैं, वो अपने आयंस का अदला बदली करेंगे, कहेंगे बेटा तुम इनके साथ जाओ और ये मैं अपने बेटे को इनके साथ भेज देता हूं, ठीक है, यही होना है इसमें, ठीक है, यही होना है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। रिएक्शन की बारिश करेंगे हम, ये रिएक्शन की बारिश हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा। इसको नोट कर सकते हो आप, एक बार डिफिनेशन और पूछ रहे हो तो देख लो, बता ही देता हूं मैं। दोज रिएक्शन इन विच टू आयनिक कंपाउंड्स, ऐसे रिएक्शन बच्चा जिसमें दो आयनिक कंपाउंड्स, कितने बच्चे? दो, एक दिस वन एंड वन दिस वन, दो आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉल्यूशन रिएक्ट बाय। अब सॉल्यूशन में मतलब रिएक्शन तो होगा, अलग अलग थोड़ी करेंगे भाई, हाँ। अब ये बताओ, सिल्वर नाइट्रेट अलग, सोडियम क्लोराइड, रिएक्शन होगा क्या? रिएक्शन होगा क्या? जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा, उस रिएक्शन मतलब उस जब रिएक्शन कर रहे होंगे उस वक्त वो बदलेंगे, अपने आयंस का अदला बदली तभी तो करेंगे यार, जब दोनों क्लोज आएंगे, जब दोनों क्लोज आएंगे तब तो अदला बदली होगा। हाँ, स्टोरी समझ लो, तुम लोग स्टोरी अपने ऊपर लगा के समझ लो, चिंटू वाली, ठीक है, मजा आ जाएगा पढ़ के, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, समझ में आया। इसको अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, नोट डाउन करवाते हैं आपसे, उसके बाद मैं न्यू एग्जांपल लगाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, नोट करो। कॉपर क्या करेगा, इस हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा, ये कॉपर क्या करेगा, इस हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाएगा। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बच्चा जनरली CuOH होल ट्वाइस, और ये जो है आपका पीपीटी की फॉर्म बनेगा, मतलब एक पीपीटी बनाएगा जिसको मैं यहाँ पे सॉलिड का फॉर्म लिखूंगा और एरो इस तरीके से डाउनवर्ड की तरफ दिखाऊंगा, ठीक है। पीपीटी को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा, ठीक है, पीपीटी, ये जो डाउनवर्ड एरो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पीपीटी को, ठीक है। चलो अब क्या बनेगा बच्चा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। कहां पे लिखूं, इधर स्पेस है, एक सेकंड, कैमरा में दिख रहा है, वेरी गुड दिख रहा है। चलो NH4 होल ट्वाइस और SO4, ठीक है, NH4 होल ट्वाइस, ये नहीं दिख रहा है कैमरे में यार, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, देख लो, ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख दीजिए सर, दिख जाएगा, SO4, एक सेकेंड, दिख गया, चलो दिख गया होगा, वेरी गुड। कुछ है नहीं उधर, SO4 मैंने लिखा, इधर ही लिख देता हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे, अच्छा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पे 2 बार अमोनियम है ना यार, तो यहाँ 2 लगा दो ना, 2 लगा दो, ठीक है, बैलेंस
हो ही गया है, बैलेंस तो हो ही गया है। कॉपर देन आफ्टर 1 कॉपर, ओके 2, ये तो छोड़ो, ये तो बैलेंस है। और ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए जरा, 4 2 6, यहाँ पे देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, 2 एंड 4 6 है, बैलेंस है बच्चा, बैलेंस है, मजा आ गया बैलेंस करके। अब देखो जरा सर ये फॉर्मूला कैसे बना रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। देखो बता देता हूं मैं। जनरली बच्चा कॉपर का स्टेट और बैलेंस यहाँ पे +2 है, हाइड्रोक्साइड का -1 होता है चार्ज, तो इसके नीचे -1 ही तो लगाएंगे। H का भी होगा, तो जनरली क्या करेंगे बच्चा, हम यही ना लिखेंगे Cu1 Cu एंड OH का होल ट्वाइस। क्या दिक्कत हुआ इसमें बताइए, फॉर्मूला बन गया। सर वो वाला कैसे बना है, वो वाला कौन सा, वो वाला देखो भाई, वो वाला भी NH4 अमोनियम का फॉर्मूला NH4 पॉजिटिव होता है, ठीक है। सल्फेट का फॉर्मूला SO4 पे -2। जनरली क्लास 9th में आपको ये टॉपिक बताया गया है, जब आप फॉर्मूला बनाना यार ना, तो पॉजिटिव वाले को पहले लिखना देन आफ्टर, मतलब कैटायन वाला पहले देन आफ्टर एनायन वाला, पॉजिटिव वाला पहले एनायन और निगेटिव वाला बाद में। हमने कर रखा, जिसके ऊपर जितनी चार्ज होती है उसकी वैलेंसी उतनी होती है भाई, तो इसका वैलेंसी +1 एंड इसकी NH4 का ट्वाइस देन आफ्टर SO4, मतलब इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। मैं फॉर्मूला बनाना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल। जनरली डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको, आप जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते थे ना, वो भी उसमें चलते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वाले जो मैंने एग्जांपल आपको पढ़ाए थे ना बच्चा, वो डबल डिस्प्लेसमेंट वाले ही, डबल डिकम्पोज क्या बोल दे रहा हूं मैं, कभी कभी कुछ बोल देता हूं अलग, डबल डिस्प्लेसमेंट बोलना है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैंने और कहीं कुछ बोला हो तो फिर यार मामला दबा लेना वहीं पे, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं सर, ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 कंपाउंड्स के जो सॉल्यूशन हैं वो अपने आयंस का अदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। कैसे करते हैं आपके सामने पेश कर दिया, मतलब पॉजिटिव, आपको तो ये पता तो होगा यार कि सॉल्यूशन में, आपको तो जनरली ये बात तो पता होगा कि अगर CuSO4 को तोड़ा जाए तो Cu पॉजिटिव डबल पॉजिटिव में है, और आपका ये SO4 जो है ना बच्चा -2 में, ये तो आपको जनरली पता ही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो NH4 पे बच्चा 1 पॉजिटिव होता है और OH पे -1 होता है, ये जनरली सारे बच्चों को पता होता है। ये सब डबल डिस्प्लेसमेंट मजा आ जाएगा करने में तब जब आपका रिएक्टेंट है ना उसको ब्रेक स्प्लिट करने आना चाहिए, आपको स्प्लिट करने आना चाहिए। पॉजिटिव निगेटिव में स्प्लिट कर लोगे ना, फिर अदला बदली कर लेना, पॉजिटिव निगेटिव में स्प्लिट कर लेना, देन आफ्टर अदला बदली कर लेना। इसका पॉजिटिव वाला टर्म उसको दे देना, उसके इसके पॉजिटिव वाले का रिएक्शन उस निगेटिव वाले के साथ, और उसके पॉजिटिव वाला का इसके नेगेटिव के साथ। यही जनरली मैं करा रहा हूं, इसको नोट करिए। मैं आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल लगाता हूं, पेश कर। क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट का एक्वस फॉर्म है ये, इसका रिएक्शन हम करा देते हैं बच्चा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, ठीक है। जनरली इसका स्टेट बच्चा गैस स्टेट में, हमने क्या किया, इसका रिएक्शन करा दिया, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हमने करा दिया। अब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा, आयंस का अदला बदली करिए, कॉपर का रिएक्शन, कॉपर जो है सल्फर के साथ, इनके आयन के साथ जाएंगे। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, 9th में बताया गया कि कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे +2 है और सल्फर की -2 है, मींस दोनों की वैलेंसी 2 है। Cu के नीचे भी 2, सल्फर के नीचे भी 2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Cu2S2 बनेगा, देन वैलेंसी को आप सिंपलेस्ट करेंगे बच्चा तो CuS बन जाएगा। क्या बनेगा, CuS। और ये ब्लैक पीपीटी है, कॉपर सल्फाइड की ब्लैक पीपीटी आपको मिल जाएगी। इसके नीचे नाम लिख लेना भाई साहब, कॉपर सल्फाइड, और लिख लो नीचे ब्लैक पीपीटी, है ना। ब्लैक पीपीटी विल बी फॉर्म कब, जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होता है, along with
सिर्फ वही थोड़ी बनेगा भाई, ये तो इनके साथ भग गए, ये जी है ना हाइड्रोजन जी आएंगे सल्फेट के साथ, मीन्स हाइड्रोजन और सल्फेट का एक फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बन गया एक्वस की फॉर्म में, जनरली ये होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज था, बहुत अच्छा एग्जांपल लगा हमें पढ़ के, आपको भी अच्छा लगा होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी कि आप जनरली ये बात बोल सकते हैं व्हेन द रिएक्शन, या बोल देगा क्या बोलेंगे, the reaction between copper sulfate and hydrogen sulfide, then the black color of PPT, black PPT of copper sulfide, black PPT of copper sulfide will be formed along with sulfuric acid, along with sulfuric acid। होगा कि नहीं होगा भाई, होगा। ये एरो जो है ना, ये रिप्रेजेंट करता है पीपीटी को, किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपीटी को करता है रिप्रेजेंट। और पीपीटी क्या होता है, ये सोल्यूशन दो कंपाउंड्स का सोल्यूशन बनते वक्त, दो कंपाउंड का सोल्यूशन बनते वक्त सॉलिड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज, सॉलिड इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज प्रोड्यूस होना ही पीपीटी कहलाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये अपन का। ठीक है, हम लोग का ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने वाले हैं बच्चे लाइम वाटर में। किसमें पास करेंगे, लाइम वाटर में पास करने वाला हूं बच्चा। लाइम वाटर मींस आप लोग यहां पे जानते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैं लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या तो लाइम वाटर दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास इनटू लाइम वाटर। ओके, आप अगर नोट करना हो तो नोट कर लेना, नीचे यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लेना। इसका स्टेट बच्चा लिख देता हूं मैं, एक्वस स्टेट में होगा, इसकी स्टेट अपन का गैस में है। ठीक है, जैसे ही बच्चा CO2 गैस इज पास्ड इनटू लाइम वाटर, देन व्हाइट मिल्की, मतलब मिल्की व्हाइट पीपीटी मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट मैं लिख देता हूं यहां पे, मैं लिखना चाहता हूं यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी मिलने वाला है आपको। ठीक है, सॉलिड होगा भाई, पीपीटी है, समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, मिल्की व्हाइट पीपीटी आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, अलोंग विथ वाटर, अलोंग विथ वाटर, वाटर भी होगा साथ में, स्टेट उसका लिक्विड होता है। समझ में आ रहा है तो नोट कर लो, वेरी गुड। चलो, जितने एग्जाम्पल आपको पता होंगे ना, उतना ये चैप्टर आपका स्ट्रांग होता जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, इसको यहां लिखना चाहते हो लिख लो, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट। यार प्रेसिपिटेट जानते हो ना, इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन के टाइम इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज का प्रोड्यूस होना ही आपका पीपीटी कहलाता है। ये चीजें बहुत बार मैंने बता रखा है आपको, अभी इसको नोट करिए आप। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लगाता हूं मैं। देखो, बैरियम क्लोराइड बच्चा, ये क्या बच्चा, बैरियम क्लोराइड स्टेट इसका जनरली एक्वस स्टेट है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करा देते हैं। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला बच्चा Na2SO4 होता है। ओके, इसका रिएक्शन ये भी एक्वस फॉर्म में, ध्यान देना, फॉर्मूला मेकिंग ये चीजें 9th की कॉन्सेप्ट है, आपको फॉर्मूला बनाना क्लास 9th में सिखा दिया गया होगा। ठीक है, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है कि सोडियम सल्फेट एक्वस स्टेट में इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं बैरियम क्लोराइड के साथ। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है बच्चा, एक्सचेंज दे रहा है, आयंस का एक्सचेंज करते हैं। ये देखो बैरियम है और यहाँ पर सल्फेट है, यानी कि हम यहाँ पे क्या बनाने वाले हैं, बैरियम सल्फेट BaSO4 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, BaSO4, राइट। और क्या बनेगा बच्चा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, अपन सोडियम क्लोराइड NaCl बन जाएगा। NaCl का भी बच्चा स्टेट जनरली यहाँ पे लिक्विड एक्वसी फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्वस फॉर्म में NaCl की स्टेट मिल जाएगी आपको, और ये आपका पीपीटी व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा आपको। ये व्हाइट पीपीटी ऑफ बैरियम सल्फेट विल फॉर्म। ठीक है, ये चीजें आपको मिलेंगी जब आप ये रिएक्शन करेंगे। ये रिएक्शन देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है बच्चा, बैरियम बैलेंस है, राइट। क्लोरीन यहाँ पे 2 टाइम्स है, वहां पे क्लोरीन 1 टाइम से, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं, क्लोरीन यहाँ पे 2 टाइम्स था, वहां पे 1 टाइम्स था। चलो, सोडियम 2 टाइम्स, सोडियम ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया, कोई बात नहीं। सल्फेट 1 टाइम है, सल्फेट इक्वेशन भी हम लोग का बैलेंस हो गया। नेम लिखना चाहते हो लिख लो, बैरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। ठीक है, बैरियम सल्फेट का पीपीटी मिल गया हम लोग को, व्हाइट पीपीटी मिल गया, एंड एक्वस फॉर्म में हम लोग को सॉल्ट सोल्यूशन मिल गया। इस चीज को नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं हम लोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टेट बच्चा जनरली हमें एक्वस की फॉर्म में, राइट। हम लोग इसका रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इसका भी स्टेट बच्चा एक्वस की फॉर्म में होगा। समझ रहे हो बात को, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब क्या होगा बच्चा, आयंस का एक्सचेंज करते हैं हम लोग। आयंस का जब एक्सचेंज करेंगे
ये सोडियम का बच्चा रिएक्शन देखो, सोडियम इनके साथ मिल जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है ना, Na तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl। समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो यहाँ पे H पॉजिटिव है, यहाँ पे OH नेगेटिव है, तो क्या मिल गया, H और OH मिलके हम लोग यहाँ पे बना दिए वाटर। क्या बना दिए, वाटर बन गया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज था, है ना। चलो ये एक्वस की फॉर्म में होगा यार, लिखना चाहते हो लिख लो, एक्वस की फॉर्म में होगा और वाटर लिक्विड की फॉर्म में होगा। दरअसल इस रिएक्शन का एक नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन का हम नाम दे सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें इत्तेफाक से देखो यहाँ पे ये बेस हो गया, ठीक है, ये एक बेस हो गया बच्चा, ये एसिड हो गई, ठीक है, ये क्या हो गया, एसिड हो गया, ठीक है। बेस रिएक्ट विथ एसिड देन फॉर्म बच्चा, यहाँ पे सॉल्ट मिल गया, हमें क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया, ठीक है, सॉल्ट, और ये वाटर का फॉर्मेशन हो गया H2O। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं। This reaction is known as neutralization reaction. What is neutralization reaction? When acid react with base or base react with acid, then form salt and water. That reaction is known as neutralization reaction. Condition neutral हो जा रही है, मतलब कभी भी कोई एसिड किसी भी बेस के साथ अगर रिएक्शन करता है ना, तो वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया। तो ये एक एग्जांपल था, हमने बेस लिया और यहाँ पे एसिड लिया, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन किया। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपको एसिड एंड बेस वाले चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल ये हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आ गया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे अपन क्या ले लिया, यहाँ देख लो, लिखना चाहते हो लिख लो, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है ना यार, यहाँ पे H पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, आयंस का एक्सचेंज करना होता है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ होके वो हमने फॉर्मेशन किया। ये चीज यहाँ हर रिएक्शन में ये हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हर रिएक्शन में ही होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस रिएक्शन की नाम अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अगर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं लिख लेना, बोल दे रहा हूं मैं, दोज रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। जिस रिएक्शन में एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। इस रिएक्शन को ही बोल दो यार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। इसको नोट करो, और भी मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के एग्जांपल आपको बताता हूं। नोट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टेट मैंने लिख दिया एक्वस, यहां पे भी लिख लो बच्चा, भूल गया मैंने, लिख देता हूं एक्वस की फॉर्म में। चलो ये बच्चा हम लोग का एक एसिड है और ये एक बेस है। आपको एक बात तो बता रखा मैंने कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वो देखो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। वो चीजें समझ में आ गई सबको, ठीक है। के पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहाँ पे KCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, KCl एक्वस की फॉर्म में ही होगा ये भी, ठीक है। चलो H पॉजिटिव और नहीं OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव से बच्चा हम लोग का बन गया यहाँ पे H2O, राइट। H2O बना के यहाँ लिक्विड के इस फॉर्म में, ठीक है। इस रिएक्शन को भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही बोलेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज तो बताया नहीं हमने। नोट करो एग्जांपल, देखो जितना एग्जांपल आपको पता होगा ना उतना चैप्टर आपका स्ट्रांग होगा। इस वजह से मैं इतना एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं, बार बार एग्जांपल ला रहा हूं। तो बात को समझिए कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड कौन सा हमने लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया। बेस कौन सा लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपको साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ, ये तो अपना एक्वस की फॉर्म में लिख देता हूं, रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसका स्टेट बच्चा एक्वस की फॉर्म में होगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आयंस का अदला बदली कर लीजिए, ठीक है। सोडियम का रिएक्शन सोडियम जो है इसके साथ जाएगा, यानी कि सोडियम सल्फेट बनाएगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। Na2SO4 होता है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4 एक्वस फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या मिला, OH नेगेटिव यहां से मिल गया और H पॉजिटिव, यानी कि हमने यहाँ पे H2O बना लिया। इसका स्टेट बच्चा लिक्विड की फॉर्म में हो गया। नोट कर लीजिए एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही तो बताना यार समझ में आ रही। देखो बहुत सारे एग्जांपल है डिकम्पोजिशन के, बताने लगे तो फिर वीडियोस बहुत बड़ी और हो जाएगी। तो अभी मैं फिलहाल इस चीज को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगर आपको और भी एग्जाम्पल की जरूरत होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सिर्फ एक सेपरेट एग्जाम्पल की वीडियोज आपके सामने लाऊंगा। ओके, अगर ये चीज अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब
करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।